महकमा सेहत की अफसरशाही की जानिब से मुरतब किया गया ठेकेदारी निज़ाम जो इस वक्त बुनियादी और देही मराकज़ सेहत पर लागू है, उसका भयानक नतीजा सामने आ गया है। जी हाँ, बुनियादी मराकज़ सेहत जिनकी तादाद पंजाब भर में 2500 है और ये तमाम कमोबेश यूनियन काउंसिल्स में जो है वो हर यूनियन काउंसिल में एक बेसिक हेल्थ यूनिट मौजूद था, जिसे महकमा सेहत जो है वो ख़ुद चला रहा था। इसी तरह जो पंजाब के जो है वो 315 जो देही मराकज़ सेहत हैं, उनको भी महकमा सेहत के ज़ेर इंतज़ाम चलाया जा रहा था कि अचानक अफसरशाही ने एक मनसूबा तरतीब दिया, आनन फानन इस पर अमल दरामद का आगाज़ कर दिया गया और इन बेसिक हेल्थ यूनिट्स को और रूरल हेल्थ सेंटर्स को मरहलावार जो है वो इनको आउटसोर्स करने का सिलसिला शुरू किया गया, ठेके पर देने का सिलसिला शुरू किया गया। पहले मरहले में BHUs जो हैं वो बुनियादी मराकज़ सेहत, उनको ठेके पर दिया गया और अफसरशाही ने हुकूमत को इस हवाले से जो है वो खुश करने के लिए, प्लीज़ करने के लिए इन जो आउटसोर्स किए गए, जो ठेके पर दिए गए जो बुनियादी मराकज़ सेहत हैं, इनको मरियम नवाज़ हेल्थ क्लिनिक का नाम दे दिया। और इसी तरह जो देही मराकज़ सेहत हैं, इनको ठेके पर देकर इनका नाम मरियम नवाज़ हस्पताल रख दिया। अब ठेके पर इन देही मराकज़ सेहत और बुनियादी मराकज़ सेहत को हासिल करने वाले जो डॉक्टर्स हैं, वो जो है वो इस वक्त इनको चला रहे हैं। इन डॉक्टर्स को लमसम जो है वो रकम इकट्ठी यकमुश्त जो है वो हर माह मिलेगी, उसी में से डॉक्टर अपने पैसे निकालेगा, उसी में से अद्वियात के पैसे निकालेगा, उसी में से मुलाजम और अमला रखेगा। तमाम अमला भी फ़ारग कर दिया गया और डॉक्टर को खुली छुट्टी दे दी गई कि वो ठेके पर, दिहाड़ी पर ही मुलाजम रखेगा और ख़ुद से ही दवाइयाँ लाएगा, ख़ुद ही जो है वो इलाज करेगा। लेकिन ये बहुत अच्छा करके इसको पेश किया गया था, इस मंसूबे को, और ये बताया गया था कि इससे जो है वो बड़ा फ़र्क पड़ेगा और इस ठेके पर देने से जो है वो कारकर्दगी बहुत आसमान को छुएगी और इसमें से बड़ी कामयाबी मिलेगी। अवाम जो है वो खुशी से जो है वो झूम उठेंगे कि उनको इस तरह का इलाज जो है वो ठेकेदारी निज़ाम के तहत जो है वो फराहम किया जा रहा है। लेकिन इसका नतीजा बिल्कुल इसके बरक्स आया है। जो देही मराकज़ सेहत और बुनियादी मराकज़ सेहत ठेके पर दिए गए, इन पर अब गैर मेयारी और घटिया क्वालिटी की, जी हाँ, गैर मेयारी और घटिया क्वालिटी की अद्वियात मरीज़ों को देने का इंकशाफ हुआ है। देही मराकज़ सेहत और BHUs जो ठेके पर लिए गए हैं, ख़ास तौर पे जो बुनियादी मराकज़ सेहत हैं, उन पर जिस डॉक्टर ने ये ठेका लिया उसको टोटल 6 लाख प्लस का जो पैकेज दिया गया था, उसी में से अद्वियात ख़रीदी जानी थी। और बेशतर जो BHUs हैं, वहाँ पे जो अद्वियात ख़रीदी गई वो लूज़ पैकिंग वाली, सस्ती, गैर मेयारी, घटिया क्वालिटी की अद्वियात दी गई और वही टैबलेट्स हैं वो इस वक्त मरीज़ों को दी जा रही हैं किसी भी उनके इलाज के लिए। और इसके साथ साथ जो भी ट्रीटमेंट के लिए जो है वो वहाँ पे फैसिलिटी होनी चाहिए थी, उसकी क्वालिटी जो है वो इस वक्त उसके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस भी मौजूद नहीं है। ये इंतहाई एक होशरुबा और खौफनाक सूरत हाल है कि ना सिर्फ अद्वियात का जो मेयार है वो जो है वो ठेकेदारी निज़ाम राइज होने से वो गिर गया, क्वालिटी घटिया हो गई अद्वियात की, बल्कि इसके साथ साथ अब इसके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस भी नहीं है। इससे पहले महकमा सेहत जब इन्हीं बुनियादी मराकज़ सेहत को और देही मराकज़ सेहत को ख़ुद से चला रहा था अपने सरकारी डॉक्टर्स और अमले के ज़रिए, तो उस वक्त जो है वो इन देही और बुनियादी मराकज़ सेहत को जो अद्वियात हैं वो महकमा सेहत ख़ुद सप्लाई कर रहा था। और 2017 से जब शहबाज शरीफ दौरे हुकूमत में इन देही और बुनियादी मराकज़ सेहत के अंदर जो है वो मेयारी अद्वियात की फराहमी का जो प्रोग्राम है वो तरतीब दिया गया था, तो तब से एक इंतहाई बेहतरीन मेयार की अला क्वालिटी की जो अद्वियात हैं वो इन मराकज़ सेहत पर जो है वो मरीज़ों को मैसर थीं, बच्चों को मैसर थीं, हमला ख़वातीन को वहाँ पे बेहतरीन ट्रीटमेंट अवेलेबल था, उनको दस्तयाब था। लेकिन अब जो ये नया निज़ाम जो है वो राइज किया गया, जिसके तहत ये सब कुछ जो है वो अब ठेके पर दे दिया, तो इसके साथ ही अद्वियात का वो बेहतरीन मेयार भी जो है वो इस वक्त माजी का हिस्सा बन चुका है। हुकूमत जब तक महकमा सेहत जो है वो अब ख़ुद इन बुनियादी और देही मराकज़ सेहत को जो है वो चला रही थी, तो इनको फ़राहम की जाने वाली जो अद्वियात वो ड्रग टेस्टिंग लेबॉरेटरी के ज़रिए जो है वो उनका टेस्ट होता था इस्तेमाल से कबल, और DTL की रिपोर्ट के बाद ये अद्वियात जो है वो मरीज़ों को डिस्पेंस की जा रही थी, मरीज़ों को दी जा रही थी। लेकिन इस ठेकेदारी निज़ाम में अफसरशाही ने, जो महकमा सेहत की बाबूक रेसी है, उसकी जानिब से कोई ऐसा मेकनिज़म वज़ा ही नहीं किया गया सिरे से कि अद्वियात जो फराहम की जाएंगी ठेकेदार डॉक्टर की तरफ से, उसका मेयार कौन जांचेगा, किस तरह चेक होगा और किस तरह इंश्योर किया जाएगा कि डॉक्टर कोई घटिया और थर्ड क्लास किस्म की जो है वो अद्वियात मरीज़ों को ना दे, बल्कि
उनका म्यार जो है वो बरकरार रखे। तो इस हवाले से कोई शर्त, कोई जो है वो शिक शामिल नहीं की गई इस ठेकेदारी निज़ाम में, जिसका फ़ायदा उठाते हुए इस वक्त जो है वो जो बेसिक हेल्थ यूनिट्स हैं, जो देही मराकज़ सेहत हैं, वहाँ पे अब अद्वियात जो है वो मेयार के मुताबिक नहीं मिल रही मरीज़ों को, बल्कि उनको बहुत ही थर्ड क्लास क्वालिटी की जो घटिया क्वालिटी की अद्वियात हैं वो दी जा रही हैं, और उनके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस भी नहीं है। उनको ना तो DTL की ज़रूरत है इन अद्वियात को मरीज़ों को देने से पहले, ना उसके लिए कोई मैकेनिज़्म वज़ा किया गया है। और ये अब उल्टा ये ठेकेदारी निज़ाम इन गैर मेयारी और घटिया अद्वियात के ज़रिए मरीज़ों को सेहत देने की बजाय उनकी ज़िंदगियों से खेलने के मुतरादफ़ है ये सूरत हाल। लेकिन अभी तक महकमा सेहत की जो अफसरशाही है वो अपने मौक़ पर या अपने इस जो है वो मंसूबे की कामयाबी पर, इसके जो है वो बहुत ही जो है वो इनकलाबी होने पर जो है वो नाज़ा हैं। लेकिन असल में जो ग्राउंड के ऊपर हक़ाइक़ हैं वो इंतहाई भयानक हैं कि मरीज़ों को अब गैर मेयारी और घटिया क्वालिटी की अद्वियात देही और जो बुनियादी मराकज़ सेहत हैं वहाँ पर फ़राहम करने का सिलसिला जारी है।